الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और हमारी माएँ और बहनें, हमारी माँ और बहनें जितनी तादाद में आई थी, अल्लाह का फजल है कि तकरीबन 80-90% अभी लोग बैठले बने, लेकिन मर्दाना जितना रोलो मुझ पर ताव मार के जे भी आई रोलो हमरा बुझाता कि अभी 10:30-11 ना बजे तेरे लोग के 12 बज गए ऐसे घसक गई। बहुत काबिले तारीफ है हमारी माँ और बहनें, और ये उनका हौसला और उनका जज्बा है कि अभी तक वो बैठी हुई है और रुकी हुई है। और एक बात याद रखिएगा कि एक नहीं, अगर 10 मर्द लोग मर्दाना जगरा के कहल जाला, अगर 10 को मर्दाना अमल करे लागे तो 10 को के 10 को रही, लेकिन अगर 10 को औरत तैयार हो जाए तो 10 को खानदान सुधर जाए। बात के मानता लोग कि ना एकदम मानही के पड़ी, ऐसे कि हमारे बात भइले ना भले सब मजबूरी में तोहनी के सुनाओ तनी, लेकिन हम जितना कहत नहीं सब बात या था आसमान जमीन वाला जो मालिक पर उनको रहो, ना तो हमनी के जो सबसे बड़का नबी आइल उनको रहो। हम तोहनी के सामने जो आयत पढ़नी है ओकरा अंदर अल्लाह तबारक व तआला कौन सी कहले सबसे पहले ओकरा के सुनो। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि हम जो नबी को भेजे हैं आप लोगों के पास, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत से सरफराज हो करके आपके दरमियान में आए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये काम करिएगा तो जन्नत में जाइएगा, ये काम करिएगा तो जहन्नम में जाइएगा, ये काम करिएगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा, ये काम करिएगा तो अल्लाह नाराज होगा, तो ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज कहला नहीं सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवला, अपना घर से ना कहे। हिसाब सब बात याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस के अंदर कहले बड़ा कि कोनो आपन बात ना हो, ई सब अल्लाह के बात हो, जुबान नबी के हवे, बात अल्लाह के हवे। त अल्लाह कहत कि नबी जो चीज तहनी के कहत करे के उ कर लोगी, और जो चीज से कहत रुके के ओकरा से रुक जा लोगी। बस इतने काम कर ले के बाद अइला के बाद हम तहनी के बहुत बड़का जन्नत दे, इतना बड़का कि जहां तक ताहर नजर जाई उतना बड़का जन्नत। एक आदमी के जन्नत इतना बड़का रही कि जहां तक तार नजर चल जाए उतना बड़का तार जन्नत रही। अब सोच लो दुनिया के अंदर 4 कट्ठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा, अब रामनगर मार्केट में घड़ाई खरीदे के होक है तो आसमान से जमीन ले सब कुछ एक पड़ जाता, पसीना कहां से कहां बह के चल जाता, लेकिन 1 कट्ठा तो छोड़ो 5 दूर खरीदे में हालत जियान हो जाता। लेकिन वहां जन्नत कितना बड़का मिली, जितना दूर नजर चल जाए सब अपने उतना बड़का जन्नत पावे खतरा। अल्लाह के नबी कहत रह ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जितु बि, कि जौन चीज हम लेके आइल बानी, जौन चीज अल्लाह हमरा के दे के भेजले बाड़न, जब तक तोहनी के ख्वाहिशात ओकरा मुताबिक ना होई वो बेरले तोहनी मोमिन होगिए निकलोगी सब, और जब मोमिन ना होकबा लोगी तो जन्नत मिलबे ना करे। ई तो साफ बात बाटे। जन्नत ओकरे मिली जौन पक्का मोमिन बने। पक्का मोमिन उहे बनी कि जौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आइल बड़न ओकरा ऊपर चले। अब हमनी के जिम्मेदारी का बा कि अगर हमनी दुनिया के अंदर अपन जिंदगी गुजारा तनी सन और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह के राजी करे के चाहत तनी सन, तो सबसे पहले हमनी के देखे के पड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला हमनी के कौन काम करे तो हुक्म देले, कौना काम से हमनी के बचे के हुक्म देले। अल्लाह के नबी
कौन काम करे के कहत रहन, कौना काम से रुके के कहत रहन, अगर तमाम चीज देखो तो सब तो मान ले बरा तोहनी के सामने हम बयान नहीं कर सकत। कुछ लोग हमरा से पहले जन बड़का बड़का मौलाना साहब मुफ्ती साहब भाई रहो ऊ रखला से तोहनी के सामने, अब जो तनी मनी बाचल बत एक आध को सोचनी हमू रख दी। अल्लाह के नबी फरमावत रहन कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हम कहनी से कौन सी कहनी कि जब पक्का सच्चा मोमिन रही जन्नत ओकरे मिली, आ ईमान ओकरा के कहल जाला कि जौन अल्लाह तबारक व तआला बुनियादी तौर पर 3 गो काम करले बड़न कि अल्लाह के एगो माने के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल माने के बाद, मुअला के बाद दोबारा जिंदा होकर जाई, हिसाब व किताब होई, जन्नत और दोजख के ऊपर ईमान रखे के बाद ओकरा के मोमिन कहल जाला। अब बताओ कि जौन मोमिन रही वो जन्नत में जाई, ईमान लावल जरूरी बा। 3 गो चीज हम तोहनी के सामने बता देनी कि जौन ईमान के बुनियाद बाटे। अब तोहनी के सामने जब ये बात आ गई कि मोमिने जन्नत में जाई, आ ईमान के एगो हिस्सा अल्लाह के नबी कहत रहन अल हयाउ, क्या हया भी है? हया कौची के कहल जाला? सबसे पहली का बात हमने के ई समझे के पड़ी कि हया कौची के कहल जाला। हया कहल जाला कि इंसान के अंदर ऐसन कैफियत पैदा हो जाए, ऐसन सिफत पैदा हो जाए कि अल्लाह के नाफरमानी करे से इंसान डरे लगे, ये सोचे पर मजबूर हो जाए, चाहे वो अकेला में होके चाहे मजमा में होके। अगर अकेला में भी ओकर दिल कहता कि ना गुनाह करे के, तो सोच लेवे कि ना हमारा अल्लाह हमरा के देखो तरन, हमार पकड़ हो जाई, हम जहन्नम में चल जाए। एकरे के कहल जाला कि इंसान के अंदर हया भी बाकी है। हया के मतलब एगो इहे ना भइल कि हां हमने लड़की लौकत ले हम ओकरा के नहीं देखत, लड़की कह दिया हमने लड़का लौकत हम ओकरा के नहीं देखत, अब भले अकेले में सब गुनाह करत है। ये वो हया ना, हया में वो बा, लेकिन हया सबसे बड़का ये है कि इंसान सबसे पहले ये सोचे कि हम जोन भी करत नहीं सबके देखे वाला अल्लाह हमरा के देख रहा बा। अगर इंसान के अंदर ये चीज पैदा है और इंसान के अंदर ये है तो समझिए कि उसके अंदर ईमान का जो एक सिफत है ओकरा अंदर मौजूद बा। अब हया हमनी के दरमियान मुआशरा के अंदर हमनी अपन जिंदगी गुजारत नहीं सन, रहत नहीं सन। अल्लाह ताला फरमावत है 18वां पारा में कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, क्या है नबी जी है जितना मुसलमान मर्द लोग बाटे इनकरा से कह दो कि अपन निगाह के नीचे रखे के बा। अपन निगाह के कहां रखे के बा? नीचे रखे के बा। अपना शर्मगाह के हिफाजत करे के बा। आगे कहतरन व कुल्लिल मुमिनाती यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, क्या है नबी जी खाली मर्दाना लोग से नहीं के कहे के, मेहरानों लोग से कह दो कि वो लोग अपन निगाह नीचे करके चले, अपन शर्मगाह के हिफाजत करे। अब मामला हमनी के हाथ में बा, हमनियो अपन देख रहल जा कि हमनी चलत नहीं सन त कहां ले जात नहीं सन, देखत नहीं सन त कहां ले देखत नहीं सन। लोग कहते हैं हम फलाना मौलवी साहब से सुनले रहनी कि एक नजर देखला में गुनाह ना लिखाला, एक नजर देखला में गुनाह ना लिखाला। अगर कोनो औरत पर हमार नजर पड़ गई, औरत के नजर अगर कोनो मर्दाना पर पड़ गई तो एक नजर में कोनो गुनाह नहीं, यही तो हदीस में बात है, मौलवी साहब बतैले रहलो। आ एगो नजर कितना बड़ा का जानता लोगिन, हिया से लड़की गई हिया से देखा तरन जबले उ मोड़ पर जाके उन्हें लुकाए ना तबले देखते बानी। ए नजरिया हटा के थोड़े देखनी है, एगोले नु देखनी है तो एगोले नु कहाई, एगो तो माफ बढ़ ले बा। अब बताओ हीला बहाना बना के देखे के बाद तो कभी एगो नजर हवे। अब मर्दाना कोची कहता कम बगल चाय के दुकान पर जेकर दांत झड़ गई बा ऊ कोची कहता देखना वो कितना सुथर जाती है। ये एकदम हमनी के बात हवे, लेकिन हमनी के शर्म नहीं क्या हुआ, ना उम्र देख के शर्म आवता, ना अपन दाढ़ी मोछ देख के शर्म आवता, लेकिन दूसरा के बहन बेटी के देख करके चाय के दुकान में बैठल, पान के दुकान पर बैठल हमनी कह देता नहीं सर देखो फलाना के ही अब फलाना जाती है। हमनी के बताओ ये उम्र में गोड़ कबर में लटक गई, ना मालूम कि इंसान कब में जाकर के भूल जाई, कब हमारे को पैक कर रहल जाई, लेकिन ना हमनी के खबासत जो पहले से भरल बा अभी लोग दिमागे में बैठल बा। ये वजह से जौन हया चीज बाटे एकरा अंदर दोनों आदमी शामिल बा, मर्दाना भी औरत लोग भी शामिल बाटे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जगह दोनों आदमी के बतैलन। ओकरा बाद में 22वां पारा में कोची कहत रहन वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबररुजल जाहिलियतिल उला वाक़िमनस सला वातीनस ज़कात वातीनल्लाह व रसूला। क्या है मोमिन औरतों, ऐ मोमिन औरतों वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपना घर में बैठ रहोगी। अल्लाह ताला कोची कहत रहन अपना घर में बैठ रहोगी। ला तबररजना तबररुजल जाहिलियतिल उला, जेतरे जमाना जाहिलियत में औरत वो बेरा के अपन बनाव सिंगार दिखावत
घूमत रही सन, मार्केट करत रही सन, ना कोनो पर्दा रहे ना हया रहे, सब छमाछम चल रहल बड़ी सन। ओतरे तोहनी मत चल रही भला तबरुज जाहिलियती उला वाक़िमस सला, नमाज पढ़त रह, वाक़िमस ज़कात, ज़कात देत रह, वाक़िम अल्लाह व रसूला, अल्लाह और रसूल के फरमाबरदारी करत रह। ये अल्लाह ताला केकरा खतरा कहलन? औरत को खतरा। अब हमनी खुश हो जाए क्या है, हमनी तो मर्दाना इधर हमनी के थोड़े कहले बाड़न कि तू मत देखो, तू मत जा, तू मत सोचो, मत कमेंट करो। अल्लाह के नबी फरमात रहन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और जो उसके मातहत है ओकरा बारे में ओकरा से पूछल जाए। बाप अपनी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, शौहर अपनी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम घर के सदस्य या जिम्मेदार हैं तो जितना लोग हमारा मातहत में जिंदगी गुजार रहा बा, अगर वो गलत काम कर रहा बा तो हमरो से पूछल जाई। ऐसा नहीं है कि हमनी बच जाई। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हमनी के खड़ा करके पूछिया, "ए फला इधर आओ, तुम्हारी 5 बेटियां थी, तुम्हारी नवासियां थी, तुम्हारी पोतियां थी, तुम्हारे घरों के अंदर इतनी लड़कियां थी, वो बेहया चल रही थी, उनके अंदर पर्दे का कोई निजाम नहीं था, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि वो बाहिजाब चल सके। तुमने कोई ऐसा तरीका उनको नहीं बताया कि जिससे वो पर्दे में रह सके, अपने बनाव सिंगार को दूसरे के सामने ले जाकर के ना दिखाए। तुमने इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया, तुम तो मौज मस्ती में रहा करते थे। आज तुमसे पूछा जाएगा। इंसान ये कहेगा, अरे अल्लाह हमसे क्यों पूछा जाएगा, हमसे क्यों पूछा जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इज़ा तुमिना खाना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें औलाद की शक्ल में जो अमानत के तौर पे दे रखा था, तुमने उसके अंदर खयानत किया है, इसलिए अब तुमसे भी पूछा जाएगा। बीवी हमारे कब्जे में रोटी पका रही है, हम आराम से खा रहे, चाय बना रही है, आराम से पी रहे, कपड़े धुल रही है, आराम से पहन रहे, लेकिन बेपर्दा जा रही है। जाने दीजिए क्या हो जाएगा। बेटी हमारी है, सब काम कर रही है, दस्तरखान लगा रही है, पानी ला करके रख रही, सब झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही, कपड़ा हमारा धुल रही है, लेकिन जैसे बेपर्दगी की बात आ रही है, उसके तालीम की बात आ रही है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, लड़की 7 साल की है। गार्जियन से कहल जाए, चाचा देखा तार छोड़ी के देखनी है कि वो हाफ बचिया पहन रही है, गंजी पहन रही है, कर दिए 7 साल को हो गई, ओकरा के घर में रख फूल पहनावा। ए मोली सा का तू नायका जमाना के भइल बड़ा, अभी तक बच्ची बियाह कर घूम लेती है तो का हो गई? 10 साल के हो गई, 10 साल के हो गई, कोनो पर्दा नहीं के, दुपट्टा के बिना यही तरह घूम रहल बिया। ए चाचा देखा ना तार छोड़ी हो चल हो गई हेतर जात ले आग मार दे। तो 10 साल के कौन ओकर उम्र बाटे, अभी तक खेले कूदे के उम्र बाटे। 12 साल के लड़की हो गई, ना ना अभी कौन ओकर उम्र भइल, अभी तक 12 साल 14 साल के भइल बड़ी सन, अभी तक लड़की 22 साल छोट छोट यही तरह घूमत रही सन। 18 साल 20 साल के हो गई, बाप पूछत रहन के अभी तक लड़की ही बिया, बाप भी अगर कभी लड़की है बिया, लेकिन कोनो उन्हीं के था पता नहीं के कि ओकर उम्र उतना हो गई, ओकर पर्दा कहां करे के चाहिए, केकरा से करे के चाहिए ना। यहाँ कारी साहब बैठल बड़े को मसला इल्म करा लगे, फोन कइले हमरा लगे कि अलाउद्दीन भाई तने एगो मसला बताओ। हम कहनी का भइल बा? तो मसला ई बा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के बजाय अपनी साली से गलत काम करबे तो का हुक्म, वो ओकर बीवी रही कि ना रही? मसला ये नहीं थे कि अगर बीवी रही कि ना रही, तो अनी सभी पूछे के चाहता नहीं, जो हमार माई बहन है ना बैठल बा, वो लोग से पूछे के चाहता नहीं कि आखिर इस शक्ल पैदा भइल के तरी कि एगो लड़का जौना के शादी हमरा बड़ बेटी से भइल रहो, तो बड़ बेटी के छोड़ करके छोट बेटी के ऊपर निकाह गइल के तरी। मसला तो ई बा ना, पॉइंट ही पकड़े वाला बा कि अगर आखिर ओकर ताल्लुक साली से केत्र हो गइल, आखिर ओकर नियत ओकरा ऊपर केत्र चल गइल, ताल्लुक ओकरा से ओकर केत्र बन गइल। मसला ही नहीं थे कि वो बीवी रही कि ना रही, अब ओकर निकाह बाकी बा कि नहीं थे, वो तो जो मसला बा अपना जगह पर बा। हम सवाल ही करत नहीं अपना माई बहन से, अपना चाची लोग से, दादी लोग से, ऐजन में दादा लोग बैठल बा कि आखिर वो आदमी के, वो बहनोई के, वो दामाद के नजर छोट बेटी पर, साली पर पड़ल के तरी। मसला यहाँ से गड़बड़ा था कि महतारी घर में है, बुरा मानिएगा, मुझे कोई डर नहीं है, दोबारा नहीं बुलाइएगा चलेगा। महतारी घर में है, बाप घर में है, भाई घर में है, और जिस कम वक्त लड़की से शादी हुई वो लड़की घर में है और चाय बना करके कह रही है अपनी छोटी बहन से, बे बबी ले जा भैया के दे दो। होता कि नहीं? तो सही सी बताओ लोग, जायज का शरीयत कह रही है कि साली और जीजा, बहनोई और साली का एक जगह जाना, देवर और भौजाई का एक जगह अकेले में जाना, ऐसा है जैसे कि तलवार के ऊपर पांव रखना। और हमनी कौन सी माई वही में बैठल बाड़ी,
मातारी दादी नानी सब लोग बैठल बा, लेकिन उनका जी बताइए दामाद के सामने हम केतरे जाए। अब लोग सास जेकर गई जायज बा, सास के गई जायज बा, तब सास को तनी हे दामाद के सामने हम केतरे जाए, ए बबी ते ही लेके चल जो। अब बॉबी लेके जाता है जवान बॉबी, अब शादी भइल बाटे जेकर कमाल लगी 18-20 साल का हो गई रही, उनकरा पीछी के बॉबी रही 17-18 साल के वो हो गई बड़ी। अब वो लेके जाता नहीं पहले शरबत, तब पानी, तब दस्तरखान, तब चाय, तब अंडा, तब पराठा। अब वो बनोई एक बेर के कहला 10 बेर एक ही दिन में देखता। अब का हुई देखी, जाहिर से बात बा कुछ ना कुछ दिल में शैतान बैठल बा, ख्यालात के गड़बड़ाई आगे बढ़ाई। ओकरा बाद में गईला के बाद में आगे की कहानी सुना। अब फोन करता वहां से तो जितना मौगी से नहीं के बतिया तो उतना सारी से बतिया होता कि नहीं थे हो। आखिरी मसला काहे खड़ा हो गई, लेकिन हमने ये पर ध्यान नहीं की संदे, हमने कौन चीज सोचता नहीं सन एगो अच्छा बात नहीं करलो। सबसे पहले का बात काली करलो कि अगर हमारे घर में हमारी लड़की अगर बड़ी हो गई, थोड़े से होशियार हो गई है और मोबाइल लेकर अगर ऐसे रूम में जा रही है जो तन्हाई वाला है, छत पे जा रही है, अकेले में जा रही है, टॉयलेट की तरफ जा रही है, अकेले में जा रही है, तो आप उसके ऊपर गार्डियन करिए कि आपकी वो लड़की मोबाइल अकेले में लेके क्यों जा रही है। लेकिन हमने क्या मसला का है क्यों ना हो ओकर सखी उहे फोन कइले होइए न ओकरे से बतिया के सखी उनकी शाखा उन कोनो पता नहीं है। एकदम रियल बात बा, हमनी का हर घर के बात बा, जेकरा घर बहिन बेटी बा, जे भी हमार बहिन माताजी सुन रहल बा, अल्लाह के वास्ते बात के ऊपर ध्यान दो कि बात सही बा कि गलत बा। हमनी कहां से कहां पहुंचा देले बानी सन। ए बड़ा हर मोबाइल में लड़की कोचिंग करने के लिए जा रही है, उसका ग्रुप अलग बना हुआ है, लड़की ट्यूशन करने जा रही है, उसका ग्रुप अलग बना हुआ है, लड़की अपनी सहेलियों का ग्रुप अलग बना रखी है, उसके अंदर चैटिंग हो रही है और उसका नंबर निकाल करके दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। कोई लड़का फोन कर रहा, लड़की फोन कर रही, आपको कुछ खबर नहीं है, उस पे लिखा हुआ है फलानी सहेली सखी। तू ज्यादा खिसेबा तो नाम पढ़बो, ओकरा से बेसी खिसेबा तो मैसेज पढ़बो, मैसेज पढ़ के तू पता नहीं लगा सकत। हम गारंटी देते हैं नाम पढ़ के पता नहीं लगा सकत। ओमे लिखल बा खुशबू, खुशबू, सकीना, नसीमा, हाजरा, हवे कौन आलम, मोहम्मद अली, अख्तर, हुसैन, कुमार, फलाना ढेकर सब है और मैं सब निकल बा खातून के साथ है, बेगम के साथ है, हमनी का कुछ पता नहीं चलो। ए वजह से जहां तक हो सके हमनी के गार्डिंग करे के जरूरत है। और ये चीज कहां से आता, बेपर्दगी के अंदर जब हमनी ढेर मुलविस हो जाता नहीं सन, हमनी आगे बढ़ा देता नहीं सन, हमनी सोचता नहीं सन कि हमार लड़की तरक्की कर रहल बिया। जाना प्रोग्राम में बड़का बड़का स्कूल के प्रोग्राम में जाकर के देखा लोगी हमार बहन बेटी नाचतिया, हमने कहते हैं वाह का स्टेप बाय स्टेप नच रही है, खुद ताली मारत नहीं सन। तनिया को शर्म नहीं जाओ कि वो मुसलमान होके हमार बेटी गैर के सामने नाचतिया, दोसर का लोग वीडियो बनावता, गंदा गंदा ऊपर गाना सेट करता और इंस्टाग्राम फेसबुक और कहां ले जाकर ओकरा के डालता। हमनी खुश बानी सर के हमार बेटी का बड़ी नीमन गाना पर स्टेप बाय स्टेप गई हुई। अब बताइए हमारी गैरत की क्या हालत है, हमारी हमियत की हालत है। और हम कह रहे हैं कि हाँ जन्नत हमनी के चाहिए, वो जन्नत ऐसा चाहिए कि हमनी के बिना अजाब भुगतले डायरेक्ट जन्नत में जाए के चाहता नहीं सब। जन्नत तो मिली एमे कोनो दूरा के बात नहीं है, लेकिन जन्नत वाला अमल कइले तब ना मिली। अगर हमनी अमल कइले जहन्नम वाला फिर कहल जा कि ना कोनो तौबा भी ना कइले जैसन मौलाना साहब को रहन और ओकरा बाद में हमनी कोनो ऐसा नबी के सुन्नत पर ना चलल जाई, अल्लाह के बातों ना मानल जाई, तब ओकरा बाद में पहुंची के जाई अल्लाह ताला बड़ी गफूर रहीम मोहन माफ कर दिहन। अपना से अमल नहीं करे अल्लाह बड़ी गफूर रहीम मोहन, तो जहां अल्लाह गफूर रहीम बड़ा हो तो अल्लाह ताला कहारो बड़ा न, अल्लाह ताला तक कहारो बड़ा, अल्लाह ताला शदीद अजाब पे भी बड़ा, तो वो से डरो के दबा उम्मीद भी लगाओ। बस ईमान एकरे के कहल जाला कि डर भी होके और उम्मीद भी होके। खौफ और उम्मीद के दरमियान जो इंसान की कैफियत होती है उसी को ईमान कहा जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है, उन्होंने कहा कि अगर ये ऐलान हो जाए कि जितने लोग हैं सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो अकेला मैं हूं जो मैं जन्नत में जाऊंगा। लेकिन इसके खिलाफ अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा, तो मुझे कहीं डर है अपने अमाल की वजह से कि मैं वो शख्स हूं जो जहन्नम में जाऊंगा। इसी को ईमान कहा जाता है कि अल्लाह से हमें डरना भी है, अल्लाह से उम्मीद भी लगानी है, हमें गुनाहों से बचना भी है, अल्लाह की फरमाबरदारी भी करनी है, तब जाकर के हम जन्नत वाले बनेंगे। आज हमारे माशरे में एक दो नहीं किसी के घर
परसों के बाद हमारा गांव में एगो शादी रहे लड़का के, और शादी में बाजत रहे डीजे, और डीजे धइल रहे घर के सबसे ऊपरला मंजिल पर, और 3 गो की 2 गो रहे, और फुल साउंड में एकदम भोजपुरी खोट भोजपुरी गंदा गाना। हम गई एगो दादी रही वो घर के बुढ़ा गई, तकरीबन उम्र उनकर 60-65 हो गई थी। हम करत कहनी हम गांव के मामू है, तो हम करत कहनी कि ए दादी हई बाजत सही बताओ, हे उम्र में तू बैठल बाड़ो सुनत रही निमन बात बा, हे रखबे मस्जिद बा, तो कहत रे का हो गई, मान नमाज खत्म नहीं के हो गई, नमाज तो होइए गई बा, आजे भर में बाजता बजा लेवे तो। तब लड़का के बाबा लगे कहनी उनकरा से कहनी, तो उ कहत रे कस के मत बजाओ सन, धीरे धीरे बजाओ सन। ई हमनी के ए बरा के चल रहल बा। अगर कोनो लड़का ऐसा बा जो बिल्कुल मुस्तैद बा, तैयार बा कि फलाना मुफ्ती साहब कहले रहन कि ना गाना बजाना वाला बियाह ना करे के चाहिए, बड़ी गुनाह बा, एकदम तैयार बा, तो अगर साथी का दिखा बहुत कहलन एगो मुफ्ती साहब के तकरीर में तू एकदम झूल गइल जा, कोई सन के बोलले बड़ा, अरे बजा ले, एक दिन के बात बा, एक दिन बजा ले फिर देखल जाई, एक दिन बजा ले फिर देखल जाई। अब माई बहन के हालत की बा कि एगो बियाह के लेके को गुनाह होता, हमनी जितना मर्दाना मोच पर ताव मार के बैठल बानी सन, अपना बहन बेटी के दूसरा के सामने फिरा रहल बानी सन, तनी को बुझात नहीं कि एक ओर से तनी देख लो कि हम गिनवा दे तनी, अगर भरोसा ना होके तो पहले ना रहल हल्दी रस्म, अब हल्दियो रस्म आ गई बा, मालूम बानू, पियर कपड़ा पहन के और देवाल के पियरी लगा के और ओकरा बाद में ऊपर लिखल जाता हैप्पी हल्दी डे, क्या भी हल्दी वाला दिन हवे, और सब कोई पियरे पहनता, लड़का के बियाह में तो लड़का, लड़की के बियाह में तो लड़की, सब लोग साथी संगाती सब लोग हरियर पियर पहन के हल्दी रस्म मनावता। एगो ई हो गई। तब आई बाटे मेहंदी रस्म, तो मेहंदी में कौन होता कि जितना लोग बा सब लोग में लाल लाल पहनता, जैसे कि मेहंदी सुखला के बाद में लाल होला तो सब लोग लाले पहनी। अच्छा, हम ये कहता नहीं कि लड़की के मेहंदी लगावल गुनाह नहीं है, बिल्कुल सही बा कि लड़की के जेबो जीनत बनावल, ओकरा के अच्छा संवार करके ओकरा ससुराल भेजल बिल्कुल जायज बाटे, लेकिन का इहो जायज बा का कि आंगना में बैठा के आ पूरा भैया सब लोग के सामने ओकरा के मेहंदी लगावल, ई जायज बा का? ई सरासर हराम बाटे। हम मानता नहीं कि तू अपटन लगावत रह लड़का के ये नियत से कि लड़का तनी सा मैल छौ लोग तो ओकर मैल दूर हो जा, बात सही बा। अगर नियत ही बा कि लड़का के मैल दूर हो जा तो बिल्कुल तू लगा सकत रह, लगाव, लेकिन लगावे खतरा के आवेला सही सही बताइए, लेकिन मामी ना तो भौजाई आवेला लोग, मामी ना तो भौजाई आ कहां ले लगावेला लोग। अल्लाह के नबी कहत रहन कि एगो मर्द के 70 जौन बाटे उ नाभ से लेके घुटना तक होला, इतना केहू दूसरा के सामने नहीं के खोले के, इतना दूसरा के सामने मर्दाना खतरा नहीं के खोले के, लेकिन ना यहाँ तो लड़का लुंगी पहना था पोस्टा बांध करके बैठ जाता, ले जान के पूरा रगड़ाई हो रहा बा, होता कि नहीं के हो? ई जायज बा का? ना मेहरारू के देखल जायज बा और ना ओकरा के लगावल जायज बा, लेकिन ना अगर कोनो लड़का सुधरत भी बा चाहत हम ना लगाई तो भौजाई जबरदस्ती पकड़ के लगावता, मामी लोग जबरदस्ती पकड़ के लगावता, लेकिन जरा बराबरी ख्याल निकाल कि गुनाह कबीरा बा, बिल्कुल हराम बाटे ओकर जिस्म के खोलल। और लड़की लोग के देखला वही तेरे लड़की लोग का भी मसला ये बा। हम अपन माई बहन से एकदम बिल्कुल दिल से दरखास्त करतनी कि जौन काम शरीयत जितना इजाजत देता हमनी उतने कही जाओ। शादी ब्याह के मौका से अब तोहनियों के जानकारी होई ना होके तो दू गो काम ऐसा बाटे जो बिल्कुल गलत बा। ई बताओ लोगी कि लड़का के ब्याह होता इतना दिन से अकेले नहा लेता कम वक्त सर्दी में या गर्मी में, और जैया ब्याह बैठे तो 50 के मेहरारू घेर लेता रिश्वत का आंगना में नहावा खतरा, मेहरारू दोसर आकर के ओकरा देह में साबुन लोग तनी सब ई जायज बता। वो कौन मेहरारू इयो ना कि ओकर खाली बहन ओकर महतारी ना, दोसर की हुई गांव मोहल्ला के हमरा बहन के सहेली है ना, ऊ आई साबुन लगाने के लिए ला का उजाई है का, वो तो गैर मानन मतलब वो तो हराम है भाई, उससे क्यों लगवा रहे हैं? अब अगर लड़का अपने से नहाना चाह रहा है, एक साथी बता रहा था कि अरे मौलाना साहब मैं क्या कहूँ, मैं अपनी शादी में सोचा कि अकेले नहा के निकल जाऊंगा, गुस्ल खाने में घुस गया, ऐसा लगे जैसे लोग दरवाजा तोड़ दिए, कैसे नहा कर कैसे ना मर्दाना बड़ा तू मरते, तू अकेले ही नहा ले, हम नहीं नहा वाले कि तू अपना मन से नहा ले। ये जबरदस्ती देखो गुनाह करे खतरा जबरदस्ती। यही तरह लड़कियों का मामला बा, ऐसा थोड़े बा कि लड़की बिया तो लड़की के सामने ओकरा के जेत्र चाहे ओकरा तू कर सकत रह। लड़की जब कपड़ा पहने, लड़का जब
कपड़ा पहने, ये तो नहलाने वाली बात है। कपड़ा पहनाने के लिए बहनोई लोग आते हैं और कपड़ा पहनाते हैं। एक आदमी शर्ट पहनाता है, एक आदमी पैंट पहनाता है, एक आदमी टाई लगाता है, एक आदमी टोपी रखता है और पहनाने के बाद पकिटिया में 100, 2000, 5000, 10,000 रुपये रखते रखे जला और काय कदर रखा जानता लोगी। जब तुझैया बियाह करा के जब आंगना में से वापस आई हो तो जितना मिलर रही तो मैं मिला के हमारे डबल दियो है ना। ये रिवाज है। अल्लाह ताला कहत रहन वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अमवालिन नास कि जौन चीज हमनी दे ताली सन ताकि बाद में बढ़ा के लेवल जा, ई जायज नहीं थे। चाहे उनकी शक्ल में होके तो चाहे न्योता के शक्ल में होके तो हमनी के एगो न्योतो चलेला और न्योता में जितना न्योता पड़ल बा घरे काफी लिख के रखल बा कि फलाना 5 किलो चावल, 2 किलो दही, एगो सूट देले बा। अब उनका घरे बियाह पड़ल तब तू 10 किलो चावल, 6 किलो दही और ओकरा बाद में एगो सूट, एगो ओकरे साथे लुंगी का तो सब बढ़ा के दे देबा। अगर जे न्योता 100 रुपया कइले बा तो लोग कहते 101 रुपया कह दो, ओकरा के तनी सब बढ़ा के सब लिख के धइल जाला। ये न्योता जायज नहीं है। अगर आप इस नियत से दे रहे हैं या इस नियत से ले रहे हैं कि उसने हमको दिया था तो मैं बढ़ा करके दे रहा हूं या हमको दे रहा था मैं उसको बढ़ा करके दूंगा। हाँ, अगर कोई हदियतन बगैर किसी दिल में नियत किए हुए कि हमको भी ये देगा, अगर दोस्त की शादी है और अगर खुशी में मुबारकबादी के तौर पर उसको 5000, 2000, 1000 रुपए दे दिया कि भाई आपकी शादी है, आपको मुबारक हो, हमने हमारी तरफ से हदिया ले लीजिए, दिल में कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे भी वो लौटा करके देगा, तो ये शक्ल जायज है। इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके आगे बढ़िए, जो शादी के रसूमात हैं, मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा क्योंकि ये लड़कियों की शिकायत है, मसले आते हैं। वो कहती हैं कि मौलवी साहब हम अकेले पहनना चाहते हैं लेकिन हमारे घर की औरतें पहनने नहीं देती हैं। जो लड़की अकेले में कपड़ा पहन ले, मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसको कहना शुरू कर देती हैं कि देखा अगर बियाह के कितना तेजी लगी अपने मैंने कपड़ा पहन लिया। कितने आयब की बात है। आपके सामने वो नहीं पहनी तो गलत हो गई और आपके सामने वो पहन रही है तो सही है। आप जाकर के उसको पहना रही है, उसके जिस्म को देख रही है तो ये जायज है। आप उसके जिस्म को देखने वाले कौन होते हैं? आपको किसने हक दिया? क्या आपने शरीयत की इजाजत दिया? आपने क्या आप देख सकते हैं? शरीयत ने आपसे कहा ये बिल्कुल नाजायज है। लड़की अपना पूरा बदन को ढक ले, अपना कपड़ा पहन ले, ऊपर से आपको जो श्रृंगार करना है, उसका बाल बनाना है आप बाल बनाइए, आपको मेहंदी लगाना है मेहंदी लगाइए, उसके ऊपर से जितने भी श्रृंगार होते हैं आप उसको करिए, बिल्कुल सही तरीका है। आप उसको सवा करके उसको बना करके भेजिए उसके ससुराल, लेकिन उसके आइन कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते हैं। और बाद जगहों पे शिकायत आप मत कहिएगा कौन सी बात पुलिस सब कह करके गए, बाद जगहों पे ये भी शिकायत है कि मर्द या औरतें जो अंदर के कपड़े पहनते वो भी कम वक्त दूसरी लड़की आकर के पहनाना चाहती है। ये किसने हक दिया आपको? ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है। आप उसे पहनने दीजिए जो उसके ऐसे कपड़े पहन ले जिससे उसका सतर ढक जाए, फिर उसके बाद से आप आइए, उसको बनाइए, संवारिए, उसकी एक नहीं आप 72 चोटियां बनाइए, आप उसके बाल में जो लगाना हो लगाइए, जिससे उसकी जीनत बढ़े, आप वो काम करिए जो शरीयत में हाथ ना करके उसको भेजिए, बिल्कुल जायज है। हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देख लें। आज हमारे माशरे के अंदर यही इसी में बैठे हुए लोग अपनी शादी में, अपने भाई की शादी में गाड़ी लेके पीछे से जा रही है, काय के लिए? तो लाइट दिखाने के लिए। आगे कौन जा रही है? हमारे बहन, हमारे मेहरारू, हमारे बेटी, हमारे गांव मोहल्ला के लड़की, हमारे भतीजी, हमारे नवासी। कहाँ जाता रहो? पानी भर कहीं जाई माता रसूल फखजू व मा नहाकुम अन्हु। है कोई ऐसा आदमी जो लाकर के ये साबित कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई, सहाबाए किराम 1,24,000 से तकरीबन उनकी जो शादियां हुई, है कोई ऐसा आदमी जो लाकर के एक हदीस ज़ईफ से ज़ईफ हदीस लाकर के दिखा दे कि सहाबा की शादियों में पानी भराई का रस्म किया गया था, पानी दूसरे के कल पर से जाकर के भर के लाया गया था? अरे बचपन से लेकर के 18 साल 25 साल का हो गया कम वक्त उसी पानी से नहा करके नापाक से पाक हो जाया करता था, और शादी के दिन जाकर के दूसरे के पानी लाएंगे, हड़िया उठाएंगे और घैली लेकर के जाएंगे, कहा तो वहां से 7 घैली पानी आएगा। कहा होगा भाई? तो वही से कहते यही में से दुल्हन के घर जाए वो न भैया दुल्हो न भैया वही सब बात हुई उनका। और ओकरा अलावा का पूरा मोहल्ला में जाए से पहले द्वार पर पटाखा छोड़ा, ए जाग जालोगी ना, हमार बहन बेटी आवत तो देखे बता आ जालोगी। हम तो ये कहेंगे हम काहे पटाखा छोड़नी हो ताकि जो सुतल होके नु वो जाग के रोडवा पर आ जाओ, देखे बता डिक्की के जा वही कतरा हम जनावे नहीं सुन रास्ता में पड़कावल जी कोल तक जाई नहीं तो वही लगवा पड़कावल जी। का भाई का पड़कावा करो
उनकरा से कहता रहा मोहल्ला के इमाम साहब के तनख्वाह 10,000 नहीं के 8,000 बा, एगो काम करना पड़का जो किले बड़ा 2,000 के मत किनो, 2,000 रुपया दे दियो, अगला महीना में इमाम साहब के 10,000 तनख्वाह दे। हमरे सामने लगे पैसा कहां बा, 100 रुपया देनी ना दिखाई बटे ता देखल हम हर महीना दे देनी। अब भाई 2,000 काहे खर्च लगाओ, ई कहां लगल रहो, ये अगर देना न तनी इमाम साहब के तरगांव में जलसा होखे वाला बा, गइलो जो चंदा करे तोहनियो के तजर्बा हो गइलो, जेले गइलो अगर चंदा कइलो हो गइलो तो लोग से मांगे खतरा का हालत होला। दीन के मामला होके तो ना, और उनके मामला होके तो 1,000 देखिए कहला 10,000 का हम जानता नहीं, 18,000 का 22,000 के बिल लोग दिखैले बा कि इतना पड़कावा है हमरा बियाह में खर्चा 20,000 का पड़कावा धुआं बना के उड़ा देला। लेकिन इमाम साहब को होता कि 500 रुपया हर महीना दिन दिए तनख्वाह बढ़ा दो, 20,000 के 500 पर डिवाइड करबो तो बताओ 40 गो भइल 40 गो, 40 महीना, 40 महीना के मतलब का भइल, जोड़ लगी 12 3 36 और 4 40, 3 साल 4 महीना इमाम साहब के तनख्वाह 500 दिया तब जाके पैसा उठाई। लेकिन हम ना में कुछ मिली है में उड़ाए तो समझ में आई कि फलाना के बेटी के बेटा के बियाह में पड़कावना रहो, रात भर लोग जागते रहो, इतना फर्क। ये भी सही नहीं, इससे आगे बढ़िए। ये हमारी सब बात नहीं है, भोजपुरी में बोले हम बोला था कि सोचिए लोग कि कौन से औलाद तबजीर तबजीरा इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवानुश शयातीन। अल्लाह कह रहा है कि फजूल खर्ची मत करो, जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। कि कौन हमारे बात थोड़ा ही अल्लाह को एकरा से आगे बढ़ो। परछावन के रस्म ई बताओ लोग कि परछावन कोई कौना शरीयत से, कौना कुरान, कौना हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बेर शादी भइल हुई, 11 आदमी से भइल, ती बतेबो लोगिन कि को बेर उनकर परछावन भइल, आ के गइरे दही चटावे, आ के गइरे चाउर फेंक, के बा बता सकत लोगिन। जे माई बहने में आगे आगे रहेला, कुछ बूढ़ मेहरारू लोग बाटे, दादी लोग लागी सही कहतनी उ लोग तो औरी एक तरह में जोते ना, जैसे बुझाला कि ना होई तो मर जाएंगे। अगर कोनो लड़का जवान लोग अगर नइखे भी चाहत नु तो उ कहत रहे नीमन लागत हेतना दिन हो गई शोभा के बिया हवा। अरे चाउर फटके के बेरा गीत अलग होई, ठेकुआ बनाओ के बेरा गीत अलग होई, नहवाओ के बेरा गीत अलग होई। अब परछावन करे के बेरा तो पूछो मत, जवन निमनका कपड़ा होई पहिन के, नथिया टीका सब कुछ लगा के, हाथ कंगन जो कोइयो ना पहने ले, मेहरारू बियाह के बाद कोइयो ना छुएले होके उ परछावन के बेरा पहिन के निकले लोग। आ कहां जाला लोग जानता लोगी, सही से देख लिए लोगी। अगर कहीं गली में बियाह होके ना जहां लोग ना रह सकत होके, उहाँ मेहरारू करे बा हिया परछावन हुई, चलो तनी सऊदी आ गए और चौरा हवा पर जहां ढेर जगह होके, जहां लोग ढेर आवत होके, कहां है ऐसे कि मान लो पेटिया में इतना दिन से जो धइला रहे पैसे किन के लोगे के चाही तो लोगवा देखी कौन अगर पैसा सदी हमनी बुझे तनी से नहीं है। लेकिन ई नहीं के समझ में आवत कि जितना लोगवा देखी, जितना गुनाहवा ओकरा होई, उ गुनाहवा हमरो मुड़िया पर लिखा था। जब क़यामत के दिन मर के जाई और जब वो आदमिया पकड़ाई तो ओकरा साथे साथे हमनी ओई में घिचाई जाई कि हमनी आके देखावत रहनी है। एगो तो भइल कि देखलो स, एगो भइल कि हम देखैनी है, तो दोनों गुनाहवा देख लिया। अगर हम देखावत नहीं तो गुनाहवा हमरो मुड़ी पर आई। तब परछावन कोई कि कोनो शरीर चीज ना हो और कोनो जरूरी चीज ना हो, जाकर के ओकरा के दही चटावो, चाउर भीगो, मतलब खाने की चीज अल्लाह की जो नेमत है, लोग ओकरा कहला उछरूंगत नहीं, कोची उछरूंगत नहीं, चाउर बेटा कोनो गरीब के दे तो पका के भात खा ली, ओकरा के उठा के भीग रहल तो उछरूंगल है। ओकरा बाद में एकरा से आगे चलो, लड़का गइल ससुराल, बियाह करावे, निकाह हो गई, छुआड़ा बटा गई, अब भइल की तब लड़की के विदा कर तो हम ले जाइए अपना घर, बात खत्म हो गई। लड़की वाला कोची का हाँ आंगना में ना आई का, आंगनों में बुलाओ उनका के, अब आंगना में चलो। अब सही कहानी बताओ लोग कि आंगना में एक आदमी गई जेकर बियाह होता, ओकर वहां मुहर्रमात के बाद जेकर से निकाह कबूल हो चुकल बा, उ त मान लो ओकर बीवी हो गई, उ त पक्का बा ओकरा अहियन ना ऐसे कि रुए धोए में पड़ल बड़ी होने, तो उ तो अहियन ना। अब ओकरा बाद में बचली उनकर एगो सासू मां, त मान लो सास अहियन, सास के अलावा वहां और के रहेला, तनी ईमानदारी से कहानी बताओ के रहेला। पूरा मोहल्ला के जितना नौजवान लड़की, बूढ़ लोग के तो कोनो गुजारा नहीं के, नौजवान लड़की तो भगल के पीछे कर देली से, ए हटा ना, कितना तू देखले बड़, तू पहुंची देखा पीछे हटा, जरा जवान आगे बढ़ गई से, बड़ा तो के नहीं किसान बढ़, नौजवान लड़की आगे, मर्दाना कहां के हो दूसरा ठाई के। अल्लाह पहुंची कहत रहन कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, वहां पर लड़का न चाहते हुए भी आयत पर अमल करेला। के तेरे
लड़का बेचारा शर्म के मारे मुंह नीचे कइले बा, ओकरा ई पता नहीं खे कि अल्लाह कहले बड़ा त निगाह नीचे कइले बानी, ए वजह से नहीं के करो, लेकिन शर्म के मारे निगाह नीचे कइले बा, गुनाह से बच रहल बा। अल जब सरकार में कुल्लिल मुमिनात यगुजुना मिन अबसारिहिन के औरतों लोग से कहता कि अपन निगाह के नीचे करे के तो पूरा आंख फाड़ के ओकरा के देखत रह। अब बतावा कि जायज बा, ई सरासर हराम बाटे, लेकिन हमनी एकरा बगैर गुजरन देने के बियाह है नहीं तो आंगना में दूल्हा ना आइलो तो बियाह कैसे। और वो एगो और चीजों में आंगना में काहे बुलावल जाता जानता लोगी, आदला बदली करे खतरा, ई बिल्कुल रियल बात बा। आदला बदली के तेरे फलानवा के बियाह भइल तो ओकरा दामाद के हम एगो रुमाल 100 रुपया देले बानी, फलानवा के भइल तो एगो रुमाल 500 रुपया देले बानी, फलानवा के भइल तो चांदी का अंगूठी बनवा के देले बानी, फलानवा के भइल तो चांदी के कलम लिया के देले बानी। हमहू देखत नहीं कि हमरा दामदा के लिया के देता, ओहू में देखल जाला। हम एकरा से पहले कहनी हनु कि कोई भी चीज अगर आप किसी को दे रहे हैं इस उम्मीद पर कि हमको वो बढ़ा करके दे तो ये जायज नहीं है, अल्लाह ने इससे मना किया है, अल्लाह इसको बढ़ाता नहीं है। अब बताइए कि हमने आंगन में बुलाओ तो निसन दूगो गुनाह हमनी से हो रहल बा, एगो तो ई देखे कतरा कि हम एकरा के देले नहीं वो हमरे के देता कि नहीं खेदे, और दूसरा का गुनाह हम ई कर रहल बानी सन कि वहां बालिग लड़की, मुराहिका लड़की, जवान हमार बहन बेटी दूसरा गैर मर्द के सामने कमबख्त दूल्हा अकेले नहीं जाता है, अकेले नहीं जाता है, उसके दोस्त अहबाब होंगे कम से कम 5-7, और ऐसे अहबाब होंगे बूढ़े नहीं हट्टे कट्टे नौजवान होंगे, वो जाते हैं वहां पे। और फिर उसके बाद का जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बताया, यही मामला यहाँ भी पेश आता है। वो नौजवान भी वीडियो बनाता है उन लड़कियों का जो खाना वहां पे आती है मिठाई खिलाने के लिए, वो लड़कियां भी वीडियो बनाती हैं उन लड़कों का जो वहां पे आए हुए खाने के लिए। मैंने ऐसा मंजर भी देखा है, कसम खुदा की, अपने गांव के अंदर जब मैं छोटा था, एक लड़की गई थी वहां पे मिठाई खिलाने के लिए, जिसको खिला रही थी ऐसे खींच ले रही थी, खिला रही थी खींच ले रही थी, वो बेचारा जैसे मुंह खोलना ये खींच ले रही, यानी कि उसको ललचा रही थी। एक ने देखते देखते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उसका नंबर आया और उसको खिलाने के लिए वो लड़की आई, तो सही कह रहा हूँ मंजर यही था कि लड़की ऐसे हाथ बढ़ा रही, वो बेचारा मुंह बंद करके ऐसे बैठा हुआ, लड़की बढ़ा रही मुंह बंद करके बैठा हुआ, लड़की बढ़ा रही मुंह बंद करके बैठा हुआ। जब देखा कि लड़की की पूरी हाथ आगे आ गई, मुंह खोलने के बजाय उसने लड़की का गट्टा पकड़ लिया, लड़की का गट्टा पकड़ लिया। अब बताइए कि ये जायज है कि नाजायज है? नाजायज है। एक गैर मर्द जो दूसरी जगह से आया हमारी बेटी का हाथ पकड़ रहा है, और हम फैशन में सोच रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, हमारी बेटी जाए खिलाए, कोई मसला नहीं, आगे दिन भर तो है खिला ले, और वीडियो बना के वो भी ले गया ये भी ले गया। अब वो धीरे से आ रहा है, ए भाभी भाई तार बियाह में फोटो देखो खींच ले रही लड़कियां कौन ही है, तब फलाना ही है, ओकर नंबर मिल गई ना तो होने के देखा ना कि खोज के दो ना। अब वो ओकर नंबर खोज रहा, और नंबर मिलने के बाद अब उसको व्हाट्सएप कर रहा है, परेशान कर रहा है, और धीरे धीरे मैटर ऐसा हो रहा है कि गलत काम में आदमी लवीस हो रहा है और लड़का लड़की भाग रहे एक दूसरे के साथ। अब बताइए इस सिचुएशन को पैदा करने वाला कौन है? हम और आप हैं जो हम जिम्मेदार बने बैठे हैं। हम अपने घरों में शादियां ऐसे करें कि हमारे घर की शादी में ना चाउर के वक्त कोई गीत होगी, ना ठेकुआ का वक्त कोई गीत हम गवाएंगे, ना न्योता लेंगे ना न्योता देंगे, किसी से ना पैसा लेंगे ना किसी को पैसा देंगे, परछावन नहीं कराएंगे, पानी भराई का रस्म नहीं होगा, आंगन का रस्म नहीं होगा, सादा शादी करेंगे, बिल्कुल सादा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए इसमें बहुत फायदा है, इसमें बहुत फायदा है सादा करने में, लेकिन मसला ये है कि सादा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि लड़के आजकल हराम खा रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, जहेज ले रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हमारा तो ये बड़ा निकल हालत चल रहा बा, उनमें 25% लड़का मांगे तो 75% लड़कियां ला खुरिया देता। अगर लड़की वाला कहता ना कि ना चाहिए तो लड़के बोला ना चाहिए, ले ना लो, कौची सोच ले बड़ा खुशी खुशी हम देता नहीं, ले ना लो, कह के अब लड़को जीत पर आता ठीक है बुलेट का स्वाद है, मन ना रहा कहता अब दे दो, कहता ठीक है 5 लाख रुपया दे दियो, मॉल में ले जाकर करा दिया। तो यही चीज है, अगर हम लोग चाहते हैं मोमिन वर्ग के जन्नत में जाने के लिए तो फिर इंशाअल्लाह हमें अपने अंदर हया को पैदा करनी पड़ेगी। और हया जो है मैंने जो आपको गिनाया कि अपने घरों के अंदर जो शादियां हो बगैर गाने बजाने के बिल्कुल सादा शादी करिए। कोई अगर हंस रहा है तो हंस लेने दीजिए, आगे बढ़ना हंसेगा, बाद में तो नहीं हंसेगा, इंशाअल्लाह बाद में हम लोग जन्नत में हंसेंगे।